Good morning to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. आज इस प्लेटफॉर्म से हम AC का RMS वैल्यू पढ़ने वाले हैं। AC का RMS वैल्यू क्या होता है गौर से समझेंगे। अधिकांश बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं RMS वैल्यू होता क्या है। अब ऐसे इसको थ्योरेटिकली समझा जाए तो इसका मतलब कुछ और है, और इसको ऐसे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो कुछ और वैल्यू में समझ आएगा। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जैसे मान लो कि एसी में समय के साथ लगातार कभी वोल्टेज कम कभी ज़्यादा, कभी करंट कम कभी ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर उस एसी को एज अ डीसी हम ट्रीट करें, उस एसी को एज अ डीसी ट्रीट करें तो कितना करंट मान लो कि एवरेजली हम उतना करंट पर काम कर सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब ही होता है उस एसी को एज अ डीसी हम बिहेव करें तो कितना वोल्टेज ले या फिर कितना करंट ले, कि एज अ डीसी हम चीज़ें कर सकते हैं। बट थ्योरेटिकली आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी होता क्या है समझेंगे गौर से। जैसे मान लो अपने पास एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर है। इसको एक बार हम एक डीसी सोर्स से जोड़े, मतलब बैटरी से जोड़े। यहाँ से कुछ करंट आई बन गया। ये कौन सा करंट होगा? डीसी करंट होगा। इसको हम कह रहे हैं आई डीसी। ये आई डीसी है, बिल्कुल 1 वोल्ट के बैटरी से हम यहाँ जोड़े एक रेसिस्टर आर को। अब सेम रेसिस्टर को, इसी रेसिस्टर को अगले बार हम क्या करें? एसी से जोड़ दें। ध्यान देना, सिंबल ऑफ एसी यही होता है। एसी का सिंबल है ये, हम पढ़ाए थे जब करंट पढ़ा रहे थे, उसी समय सारे सिंबल लिखवाए थे। ध्यान देना, सिंबल इसको हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। साइन का जो फंक्शन होता है वैसा, पहले ऊपर देन नीचा। गलती से ऐसे मत लिख देना नीचा ऊपर, गलत हो जाएगा। ये पहला ऊपर देन नीचा। यहाँ पर कोई एसी सोर्स है, कोई एसी सोर्स है मतलब करंट वेरिएबल होगा। I इज इक्व टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस हिसाब से इसमें करंट जा रहा है, ये एसी करंट है। ऐसे इसमें भी हम टाइम लिए हैं कैपिटल टी, और इसमें भी हम टाइम दे रहे हैं कैपिटल टी। अब ये डीसी रेसिस्टर आर में टी समय तक फ्लो कराए तो कुछ ना कुछ यहाँ हीट प्रोड्यूस करेगा। रेसिस्टर आई स्क्वायर आर टी का हीट प्रोड्यूस करेगा। फिर इस एसी को, चूंकि एसी में करंट लगातार बदल रहा है तो कभी कम कभी ज़्यादा का करंट प्रोड्यूस करेगा, कभी कम हीट कभी ज़्यादा हीट। तो इतना देर में ये एसी कितना हीट प्रोड्यूस करेगा इस रेसिस्टर आर में? तो जितना देर में ये जितना देर में ये एसी इस रेसिस्टर आर में हीट प्रोड्यूस किया है, उतना ही हीट सेम रेसिस्टर में सेम टाइम में अगर कोई डीसी प्रोड्यूस कर दे तो इस डीसी वाले वैल्यू को क्या बोलेंगे? इस एसी का आरएमएस वैल्यू। डिफिनीशन देखो क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ डीसी व्हिच प्रोड्यूस सेम हीट इन अ रेसिस्टर आर इन टाइम इंटरवल टी एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन सेम रेसिस्टर आर इन सेम टाइम इंटरवल टी इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट एसी। मतलब फिर से, यहाँ अपने पास एक एसी है, इसको हम एक रेसिस्टर से जोड़ दिए टी समय तक के लिए, तो टी टाइम में कुछ ना कुछ यहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इसको डायरेक्टली हम आई स्क्वायर आर टी पर निकालेंगे तो आई को इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी करंट कम है कभी ज़्यादा है, कभी कुछ। तो बट टी टाइम में ये जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट लेने के लिए उसी रेसिस्टर में उतना ही टाइम के लिए हम कितना वैल्यू का करंट दे कि उतना सेम हीट प्रोड्यूस कर देगा जो कि एसी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस समय जो डीसी का वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? आरएमएस वैल्यू। ये डीसी का जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा? इस एसी का आरएमएस वैल्यू। मतलब ऑन एवरेज इस एसी को हम डीसी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एसी को एज अ डीसी ट्रीट करें तो कितना करंट हम माने। मोटा मोटी मतलब यही निकल रहा है। ठीक, अब चलो फॉर डीसी कितना हीट प्रोड्यूस होगा? आई स्क्वायर आर टी। ये तो सब जान रहा है। टी समय के लिए रेसिस्टर आर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा? आई स्क्वायर आर टी। फॉर एसी के लिए जो हम हीट प्रोड्यूस कराएंगे वो क्या प्रोड्यूस कराएंगे? आई स्क्वायर आर। अब टाइम को हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टाइम है, कितना से कितना? 0 से टी तक। क्या यही इसका हीट प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस इन AC H2 आई स्क्वायर आर डी टी। आई बिल्कुल
समय के साथ वेरी कर रहा है, आर तो टाइम को dt का फंक्शन बनाना पड़ेगा और इसको जीरो से लेकर के कैपिटल T टाइम इंटरवल तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो यहाँ से हम करते हैं H2 निकालने की कोशिश करते हैं। H2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I की जगह पर कितना वैल्यू है, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी तो डालो, आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी और इसका स्क्वायर है आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 to t। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लो, आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, आर कांस्टेंट है बाहर निकल जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, कहाँ से कहाँ, 0 से t तक, 0 से t तक, ये आप निकाल रहे हो H2। यहाँ पर आ जाओ। अब एक चीज़ और आप जानते हो, ट्रिगोमेट्री का हम यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको लीनियर फॉर्मेट में आपको ढालने पड़ेंगे। कैसे, आपके पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो ना, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर अपने को साइन स्क्वायर थीटा निकालना पड़े, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख दूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, क्या इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, इसको आगे बढ़ाओ अब, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, आर तो हम बाहर किए हुए हैं, इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर क्या डाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और डी टी कहाँ से, 0 से लेकर के टाइम पीरियड t तक। 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2। इंटीग्रेशन स्टार्ट कीजिए, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, क्लियर। H2 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2, इंटीग्रेशन ओवर करो आप, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चल रहा है, 0 से टाइम पीरियड t तक। 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में t, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, साइन 2 ओमेगा टी, और t का जो कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड भी हो जाता है, t का कोएफिशिएंट कितना है 2 ओमेगा, डिवाइड कर दिए, इंटीग्रेशन ओवर फ्रॉम 0 to t। H2 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर बाई 2 इंटू अपर लिमिट डालो, तो अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल T माइनस यहाँ t डालो तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा कैपिटल T बाई 2 ओमेगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट डालो, तो लोअर लिमिट t 0 और फिर से साइन 0 0, तो लोअर लिमिट में कुछ बचेगा नहीं, t के जगह पर 0 डाल देंगे और माइनस साइन के एंगल में t 0 डालाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट से अपने को कुछ मिलेगा नहीं। अपर लिमिट डाल दिए, t की जगह पर कैपिटल T और यहाँ पर स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T, इतना हो गया। अपने पास स्पेस नहीं है, पहले इतना छापे। एक्चुअली करना क्या है, दिस, फिर यहाँ DC के लिए हमने एक हीट निकाल रखा है और AC के लिए हीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। ये I की जगह पर मैंने ये वैल्यू डाल दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर किए, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इसके लिए हमने क्या किया, एक ट्रिगोमेट्री का हेल्प लिया, चूँकि साइन में किसी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर का जल्दी इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको हमें तोड़ना पड़ता है लीनियर के टर्म में। जो लोग इंटीग्रेशन पढ़ रखे हैं समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं आगे समझेंगे, और जो लोग बायो वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्टली रिजल्ट से मतलब है। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा उसी फॉर्म में यहाँ डाल दिए, 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की जगह पर दिखाई दे रहा ओमेगा टी बाई 2 डी टी, और इसको हमने इंटीग्रेट करके यहाँ तक पहुँचा। अब इसको जरा सा सॉल्व करना है, पहले आप इतना लिखो,
इतना से बात बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस H2 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। H2 बाहर क्या है, आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2 इंटू कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा, या ओमेगा की जगह पर डाल देते हैं 2 पाई बाई टी। ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इंटू एक्स्ट्रा में बाहर से t से मल्टीप्लाई है और होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। यहाँ t से t कैंसिल, H2 निकल गए आई नॉट स्क्वेयर बाई 2 इंटू टी माइनस साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। जानते हो साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है। 4 पाई मतलब कितना, 360 का दो गुना। 360 का दो गुना हमेशा n टाइम्स ऑफ 360 साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 4 पाई 0 मीन्स H2 निकल गया आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2 इंटू टी। ये क्या निकल गया, H2, इक्वेशन नंबर 2। फॉर RMS वैल्यू H1 और H2 बराबर होना पड़ेगा। H1 और H2 बराबर होना पड़ेगा, और जिस दिन ये बराबर हो जाएगा उस दिन DC के लिए जो I है वो क्या बन जाएगा, RMS बन जाएंगे। इसलिए H1 के लिए डालो I स्क्वेयर RT, ये H1 का था, लेकिन जब बराबर कर रहे हैं उस दिन ये क्या बन जाएगा, RMS बन जाएगा। I स्क्वेयर RMS RT इज इक्वल टू H2 कितना है, आई नॉट स्क्वेयर R बाई 2 इंटू टी। RT से RT कैंसिल, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आप एक स्टेप आगे आ जाओ, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 मीन्स किसी भी AC का RMS वैल्यू उसके पीक वैल्यू से रूट 2 टाइम्स कम होते हैं। 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, जहाँ आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो साइन से जस्ट पहले का जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, उसका पीक वैल्यू। तो ये रहा आपके पास AC के RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या हो रहा है, आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलरली अगर ERMS निकालना पड़े, ERMS मतलब EMF का रूट मीन वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगा E नॉट बाई रूट 2, E नॉट बाई रूट 2। ये रहा, ये डिस्कशन पहले से था, अभी फिलहाल ये डिस्कशन हमने किया यहाँ से यहाँ के लिए। आप ढंग से वीडियो लिखोगे, उल्टा सीधा मत कर लोगे, तो अपने पास निकल गया IRMS और ERMS पीक वैल्यू का रूट 2 टाइम्स 1/, में। क्लियर, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।